साहित्य के में भक्ति काल के बारे में कुछ और पढ़ते हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। रसखान के बारे में पढ़ते हैं। 1533 से 1618 ईस्वी रसखान ने गोसाई विठलनाथ जी से दीक्षा ग्रहण की थी। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म अनुमानतः दिल्ली में 1533 में तथा मृत्यु 1618 ईस्वी में हुआ था माना जाता है। रसखान की 4 रचनाएं प्रामाणिक मानी जाती हैं। सुजान रसखान यह स्फुट छंदों का संग्रह है। इसमें 181 सवैये, 17 कवित्त, 12 दोहे और 4 सोरठे हैं। भक्ति, प्रेम, कृष्णलीला आदि इस ग्रंथ के विषय हैं। प्रेम वाटिका 1614 ईस्वी यह 53 दोहों की लघु कृति है। इस ग्रंथ में राधा कृष्ण को मालिन और माली के रूप में निरूपित किया गया है या वर्णन किया गया है। दान लीला यह 11 छंदों का छोटा सा पद प्रबंध है। अष्टयाम इस ग्रंथ में कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रचना श्री रामचरितमानस को सर्वप्रथम रसखान को सुनाया था। जमुना तट पर त्रय वत्सल लव रसखानी जाई सुनावत भव। रसखान की भाषा शुद्ध, परिमार्जित एवं साहित्यिक ब्रज है। इनके गुरु गोस्वामी विठलनाथ दास थे और ये वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। इनके काव्यों में माधुर्य एवं प्रसाद गुण की अधिकता है। इनको स्वच्छंद काव्यधारा का परिवर्तक कहा जाता है। सवैया छंद में भगवान कृष्ण की लीलाओं का गान करने वाले प्रथम कवि रसखान जी हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने लिखा है, इस मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू हुआ रही। रसखान की प्रमुख प्रकृति हैं। मानुष हो तो वही रसखान, बसो गोकुल गांव के ग्वारन। शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेश हो जही निरंत गावे। ता यही की छोवरिया, छछिया पर छाछ में नाच नचावे। या लकुटी अरका मरिया, पर राजा तिनपुर को तजी डारो। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, वैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगनापत, पैटनी बाजत पीरा का छोटी। मोर पंख सिर ऊपर राख, गुंज की गाल गले पलिहरौंगी। ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी बन, गोधन ग्वालन संग फिरौंगी। काग के भाग बड़ो सजनी, हरियात सो ले गयो माखन रोटी। होती जो मैं कोय कुबरी हया सकी, भरी लातन मुका बकोरी टिकेती। लेत निकाल हिये की सबिनक, छेदी के कौड़ी पिराय के देती। रसखान कबो इन आखिन सो, बज के बन भाग तड़ाग निहारो। देखी गदर हित साहेब दिल्ली नगर मसान। जहि बिनु जाहे कछु नहीं जानो, जात विशेष सोड़ प्रेम जो ही जान के। रही न जात कछु शेष, प्रेम भास सो फसै मरै, सोई जिये सदाहि। प्रेम मरम जाने बिना, मरि कोई जीवत नाहे। रहीमदास 1556 ईस्वी से 1627 ईस्वी। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खाना था। ये अकबर बादशाह के अभिभावक सरदार बैरम खान के पुत्र थे। इनका जन्म 1556 ईस्वी लाहौर एवं मृत्यु 1627 ईस्वी में चित्रकूट में हुआ था। ये दानी और परोपकारी थे और अपने समय के कर्ण माने जाते थे। ये अकबर के प्रधान सेनानायक और मंत्री थे और बड़े बड़े युद्धों में भेजे गए थे। रहीम का फारसी, अरबी, तुर्की, संस्कृत, ब्रजी एवं अवधी पर समान अधिकार था। भरतपुर के पंडित माया शंकर याज्ञनिक ने सर्वप्रथम रहीम की रचनाओं की खोज की थी। रहीमदास तुलसी के अच्छे मित्र थे। एक बार एक ब्राह्मण को तुलसीदास जी ने रहीम के पास धन के लिए भेजा और दोहे की यह पंक्ति लिख कर दी, सुरतय नरतय नागत यह चाहत सब कोय। रहीम ने उस ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर विदा किया और दूसरी पंक्ति इस प्रकार पूरी करके दी, गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सोसुत होए। रहीमदास की रचनाएं दोहावली का विषय नीति के दोहे हैं। इसमें 300 छंद और इनकी भाषा ब्रजी है। बदनाष्टक का विषय कृष्ण की लास लीला है। इसमें 8 छंद हैं। इनकी भाषा खड़ी बोली है। बरवे नायिका भेद का विषय नायिका भेद निरूपण है और इसकी भाषा अवधी है। इस पुस्तक पर संस्कृत के भानु दत्त की रसमंजरी का प्रभात है। यह अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम नायिका भेद संबंध ग्रंथ है। नगर शोभा में विभिन्न जातियों की स्त्रियों का वर्णन है। इसमें 144 छंद है और इसकी भाषा बजी है। श्रृंगार सोरठा का विषय श्रृंगार है। इसमें 6 छंद है और इसकी भाषा ब्रजी है। खैल कौतुकम जातकम संस्कृत, फारसी और हिंदी मिश्रित भाषा में लिखा गया ज्योतिष ग्रंथ है। रहीम लिखित रास पंचाध्यायी का भी उल्लेख मिलता है। रहीम ने बाकेयात बाबरी नामक से
बाबर लिखित आत्मचरित का तुर्की भाषा से फारसी भाषा में अनुवाद किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, रहीम का हृदय दबीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता है। बरवे नायिका भेद में जो मनोहर और छलकते हुए चित्र हैं वे भी सच्चे हैं, कल्पना के झूठे खेल नहीं हैं। उनमें भारतीय जीवन की सच्ची झलक है। रहीमदास की प्रसिद्ध पंक्तियाँ, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय, जो 84 लख में मानुष देव, ते ही दुर्बल जग में सहज स्नेह। रहीमन देखी बड़न की लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करी तरवार। बिसरत नाही सखी उमू मन में मंद मंद मुस्कानी, उत्तम जाति है ब्राह्मण देखत चित्त लुभाए। चित्तकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर पिपता परत यह सो आवत यही देश। जाति होती सखी गोइन मनमोहन की लके ही ललचानो। नरोत्तम दास का जन्म 1448 ईस्वी में सीतापुर के बड़ी नामक कस्बे में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं सुदामा चरित, जो खंड काव्य है। सुदामा के घर की दरिद्रता एवं कृष्ण की दीन वत्सलता और करुणा का वर्णन है। ध्रुव चरित एक खंड काव्य है। ग विचारशाला, सुदामा की दीनता का सवैया, शीस पगा न छगा तनपय प्रभु, जाने को अहि बसे कही के ग्रामा। धोती फटी सी लट टुपटी आए पाए उना पाहन को नहीं सामा। द्वार खड़ो दिज दुर्बल एक रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। कृष्ण की दीन वत्सलता और करुणा की एक सवैया, कैसे बिहाल बिवायन सो भय, करंट जाल गड़े पग जोए, हाय महादुख पाए सखा तुम आए इतना किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा रिधि रोए, पानी परा तो को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोए। गंग कवि 1538 से 1617 ईस्वी। गंगा का पूरा नाम गंगा प्रसाद था। अधिकांश इतिहासकार इन्हें ब्राह्मण मानते हैं, पर अधिकतम ये ब्रह्मा भट्ट की प्रसिद्धि है। ये अकबर के दरबारी कवि थे। रहीम जी इन्हें बहुत मानते थे और उनके एक छप्पे पर उन्होंने गंग को 36 लाख रुपए दे डाले थे। गंग एक निर्भीक कवि थे और ये बीरबल के बाल सखा थे। कवि गंग ने शहजादा सुरखम की प्रशंसा में एक छंद लिखा, जिस कारण नूरजहां ने इन्हें ईर्ष्यावश हाथी से कुचलवा दिया था। इनका अंतिम छंद ये है, कबहू न भंडुआ रन चढ़े कबहू न बाजी बंग, सरस सभा ही प्रणाम करी विदा होत कवि गंग। भिखारी दास ने इनके बारे में कहा है, तुलसी गंग दोय भय सुकबनन के सरदार। इनकी रचनाएं हैं गंगा पदावली, गंग रत्नावली, गंग पच्चीसी। गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। और कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। धन्यवाद।